नगर निगम जगदलपुर में विपक्षी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ एक बार फिर आरोपों की झड़ी लगाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि महापौर और पीडब्ल्यूडी सभापति ने बिना एमआईसी के जानकारी में न देकर मनमानी करते हुए नाला निर्माण में भारी भरकम भ्रष्टाचार किया है। आज कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और पार्षदों ने बताया है कि महापौर ने अपने पूरे कार्यकाल में विकास के नाम पर अपने निधि का दुरुपयोग किया है। साथ ही 15 वित्त के राशि से बनाए जा रहे नाला निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष और संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि बारिश के दिनों में शहर के काफी वार्ड जलमग्न हो जाते हैं, जिसमें गंगानगर वार्ड, दलपत सागर वार्ड सहित अन्य वार्ड डूब जाते हैं और नगर सरकार के जनप्रतिनिधियों ने नाला बनाए जाने को लेकर शासन के लगभग 2 करोड़ से भी सेंध मारने की योजना बना ली थी। लेकिन समय रहते कांग्रेसी पार्षद ने खुलासा किया और कहा कि जो नाला 2 करोड़ का बनना था उसका अपूर्ण डीपीआर चंद्रशेखर वार्ड का बना था और जबकि उसका लेआउट दूसरे वार्ड लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का होना बताया, जबकि काम को कुछ कर छोड़ दिया गया। वहीं कहा कि नगर सरकार के महापौर और उनकी तकनीकी टीम को यह नहीं मालूम कि नाला जहां बनाया जा रहा है वहां उसका उपयोग होना है कि नहीं। ऐसे में शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां बड़े नाला होने का काफी जरूरी है, लेकिन महापौर और एमआईसी सभापति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसा काम किया है कि डुबान क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निजी भूमि के मालिक से परमिशन लिए बगैर ही दलपत सागर वार्ड में रोड व नाली का निर्माण करवा दिया गया था, जिसके एवज में निगम सरकार को उक्त भूमि मालिक को जनता की गाड़ी कमाई 79 लाख रुपए अदा की जा चुकी है और गलत पर गलती करके जनता का पैसे को हट जाने के तौर पर दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि नाला निर्माण सहित अन्य विषयों पर शासन से जांच कराने की मांग की है और कहा है कि अगर दोषी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो कांग्रेस संगठन आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करके न्यायालय में जनहित याचिका भी लगाई जाएगी। निगम में खासकर महापौर सभापति द्वारा अनैतिक रूप से अपने कर्मचारियों पर दबाव डालकर भ्रष्टाचार करने के लिए एक एस्टीमेट बनाया जाता है जो चंद्रशेखर वार्ड से होते हुए गोरिया बाहर नाला, जिसका लेआउट बिना डीपीआर के टेंडरिंग कर दिया गया था और उस जो गुजर रहा है नाला वो कई सारे निजी भूमि के मालिकों से होते हुए गुजरेगा, परंतु उनसे बिना सहमति के, बिना भूमि अधिग्रहण के टेंडर कर दिया गया है और काम करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था। कुल मिलाकर नगर निगम आम जनता के पैसे का बर्बादी करने पर उतारू है। बिना प्लानिंग के दूरदर्शी नेता के तौर पर महापौर काम कर रही है। अगर निजी भूमि से नाला बनता है तो इसका हर्जाना कौन देगा, महापौर को स्पष्ट करना चाहिए और कोई भी काम महापौर करे तो जनप्रतिनिधियों के साथ, शहर के वासियों के साथ एक सामंजस्य बनाकर काम करे ताकि शहर में विकास लंबे समय तक टिक सके। क्या करेगा संगठन? देखिए, जनता के दरबार में महापौर के कार्यों का, अनैतिक कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि महापौर किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार मीडिया के माध्यम से महापौर की कारगुजारियों को जनता के सामने उजागर कर रहा है। नगर निगम का घेराव भी किया गया, कलेक्टर से मिला भी गया। आने वाले समय में संगठन और हमारे सभी पार्षद दल मिलकर एक व्यापक तैयारी करेंगे, फिर से नगर निगम का व्यापक घेराव करेंगे। आम जनता को इसमें विश्वास में लिया जाएगा कि इस महापौर को और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं इनमें तालमेल नहीं है। शहर को एक दूरदर्शी विकास जो सौंप रहे हैं यह शहर के लिए ठीक नहीं है। एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंद्रशेखर वार्ड में स्वीकृत होता है और लाल बहादुर शास्त्री में इसका निर्माण होता है। यह सरासर गलत है, यह नियम विरुद्ध है। पूर्व में और वहाँ पर कई निजी भूमि मालिकों, जो नाला बनना है उसमें कई निजी भूमि मालिकों की ज़मीनें आती हैं जिससे कोई अनुमति नहीं ली गई है, क्योंकि पूर्व में थलेश चंद दुबे जी को 79 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा नगर निगम ने दिया, क्योंकि उन्होंने इस मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दायर की थी, याचिका दायर की थी, जिसके तहत उन्हें नगर निगम को 79 लाख रुपया उनको देना पड़ा। जबकि पूर्व में लोक निर्माण विभाग के सभापति श्री यशवर्धन राव जी थे, उनको पता था कि किसी भी अगर नाली कहीं पे जाना है तो उनकी निजी भूमि में अगर आती है तो उनसे
हमें सहमति लेनी पड़ती है और उसको रखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया यह मेरे समझ से परे है। यह क्या करना चाह रहे थे मुझे पता नहीं कि, लेकिन उनको पता होते होते भी इतना बड़ा वो कार्य कैसा कर रहे हैं। उस पैसे का बंदरबाट किया जाना था। मुझे तो इसमें भ्रष्टाचार की भयंकर बू आ रही है कि तो ये इतना तकनीकी चीज़ों को दरकिनार करके इतना भ्रष्टाचार जो कोशिश हो रही है, कौन कर रहा है और कैसे संभव है? ये भ्रष्टाचार मेयर और लोक निर्माण विभाग के सभापति श्री यशवर्धन राव जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों ने ही यह निर्णय लिया है। बिना मेयर इन काउंसिल के सहमति के इन दोनों ने ही बनाकर शासन को भेजा था और इसमें उनकी मनमानी साफ झलकती है। जो दस्तावेज है उससे क्लियर है कि भ्रष्टाचार। बिल्कुल, ये तो साफ दर्शित है कि चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में स्वीकृत होता है, नक्शा लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में होता है और नाला पूरा का पूरा लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में बनना है, तो लाल बहादुर शास्त्री का वार्ड में का नाम वहाँ पे क्यों नहीं इंगित किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड क्यों इंगित किया गया उसमें? कांग्रेस अब इस पे ये लोग अगर नहीं माने तो इसमें उग्र आंदोलन करेगी या फिर जनहित याचिका दायर करेगी। इधर महापौर ने पूरे मामले में सफाई दी है और कहा है कि जब तक वे कांग्रेस पार्टी में रही हैं तब तक ठीक थीं और जैसे पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की है उसके लिए महापौर भ्रष्टाचारी हो गई हैं। गंदी राजनीति केवल कांग्रेस करती है और महिलाओं का अपमान करती जा रही है, जनता का ध्यान भटकाने का काम भी कर रही है। साथ ही कहा है कि वे मामले की जाँच को लेकर जहाँ भी जाएं कोई नतीजा नहीं सामने आएगा। ऐसा कोई काम महापौर ने नहीं किया है, जो किया है वह सब जनता के सामने है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। जब मैं उनके साथ थी तब उन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। कहीं ना कहीं मुझे मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरे को परेशान किया था कि शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस सम्मान नहीं करती है, तो वो वाकई किसी का सम्मान नहीं करती है, ये तो तय है। रहा सवाल काम का जो आरोप लगा रहे हैं, जब मैं उनके साथ थी तब उन्होंने क्यों नहीं लगाया? तब लगाते तो शायद मुझे लगता है कि तब बात कुछ और थी। मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि उनके वार्डों में काम नहीं हुआ है, तो क्या उनका जवाब मेरे इधर आने के बाद ही उन्हें मिलता? तो मुझे लगता है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। सिर्फ खाली उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है, इसलिए इस टाइप की बातें कर रहे हैं। रहा सवाल जैसे बड़े नालों का है, तो जहाँ ज़रूरत था उनके वार्ड में भी बाकायदा बड़े नाले का निर्माण हुआ है और इसी कार्यकाल में हुआ है। और राजेश राय जो कि खुद एक पूर्व में MIC मेंबर रहे हैं। MIC मेंबर का मतलब ये होता है कि पूरे 48 वार्ड में ध्यान देना होता है, ना कि अपने वार्ड में सीमित हो गया है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरे साथ जो 5-6 MIC मेंबर पूर्व में थे वो सिर्फ एक पार्षद की भूमिका में ही रह गए। कभी उन्होंने MIC मेंबर बनकर नहीं सोचा कि 48 वार्ड में हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो सफाई विभाग के सभापति हो चाहे राजस्व विभाग के सभापति हो। आपकी निधि के पर सवाल उठाया जा रहा है। निधि के ऊपर बोलने से जहाँ जहाँ मांग किया गया मैंने वहीं पर दिया है। और खासकर अगर पूरा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, पूरे 48 वार्ड का रिकॉर्ड निकाल लेंगे, तो सबसे अधिक वहाँ पर कांग्रेस पार्षद का ही काम हुआ है। गिनती के 6-7 ही पार्षद है जो भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में काम दिया गया है।